जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों ने बिल्कुल एक ही बाजार में अपना पैसा लगाया, लेकिन नतीजा, एक बहुत अमीर बन जाता है और दूसरा अपना सब कुछ खो देता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मार्केट ही खराब होगा या इकोनॉमी में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सच बताऊं, असल दिक्कत बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। ज्यादातर लोग मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने बर्ताव की वजह से पैसा डुबाते हैं। एक ही सिचुएशन में इतने अलग अलग रिजल्ट्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि पैसों का ये खेल बाहर कम और हमारे दिमाग में ज्यादा खेला जा रहा है। तो चलिए आज इसी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। द ग्लोबल मनी मशीन के सीजन 3 के इस शानदार और आखिरी विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ भागों में हमने बाहर की दुनिया को समझा, पैसा कैसे घूमता है, सेंट्रल बैंक्स नीतियां कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स का क्या खेल है। लेकिन आज हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं। आज हमारा फोकस इकोनॉमी की बाहरी मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग पर है। हम जानेंगे कि जो सच में स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो आखिर सोचते कैसे हैं और उनका डिसिप्लिन उन्हें बाकी पूरी दुनिया से कैसे अलग बनाता है। अगर हम मॉर्गन हाउसल के मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को देखें तो हम इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि पैसों का खेलना सिर्फ चार्ट्स या मैथ्स के फॉर्मूलों से नहीं जीता जाता। ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर यानी हमारे बर्ताव का खेल है। एक आम सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड का ही उदाहरण ले लीजिए। जिंदगी भर उन्होंने एक मामूली सी नौकरी की, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। कोई लॉटरी नहीं लगी थी, ये सिर्फ और सिर्फ सही बर्ताव का नतीजा था। हमारा दिमाग मार्केट के उतार चढ़ाव पर कैसे रिएक्ट करता है, डर और लालच को कैसे हैंडल करता है, बस यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हम अक्सर अमीर होने और दौलतमंद होने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है दोनों एक ही तो हैं, लेकिन नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े और महंगी गाड़ियां होना ये सिर्फ अमीर होने की निशानी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया गया है। लेकिन असली दौलत वो तो दिखाई ही नहीं देती। वेल्थ वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, जिसे बचाकर इन्वेस्ट किया गया है, जो भविष्य में आज़ादी देगा, ढेरों ऑप्शंस देगा। देखिए, सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, उस कमाई को बचाकर असली संपत्ति बनाना वही तो असली दौलत है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। पैसा कमाना और उस पैसे को बनाए रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होना पड़ता है। लेकिन जो दौलत बन गई है ना, उसे बचाए रखने के लिए हमें बिल्कुल उल्टी माइंडसेट चाहिए। इसके लिए एक सर्वाइवल मोड में आना पड़ता है। जो कमा लिया है उसे खोने का हल्का सा डर होना चाहिए, ताकि भविष्य में बेवकूफ़ी भरे रिस्क लेने से बचा जा सके। तो सवाल यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर का दिमाग आखिर चलता कैसे? इसके कुछ बहुत ही बेसिक पिलर्स हैं। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स रातों रात अमीर बनने वाले शॉर्टकट्स पर भरोसा नहीं करते। वो लंबा सोचते हैं, सालों का, दशकों का। उनका अपने इमोशंस पर गजब का कंट्रोल होता है। मार्केट गिरता है तो वो पैनिक में आकर गलत फैसले नहीं लेते। और सबसे जरूरी चीज, कंसिस्टेंसी। एक बार में बड़ा दाव लगाने के बजाय वो लगातार धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहते हैं। उन्हें किसी एक बड़े चमत्कार से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि असली वेल्थ धीरे धीरे सही आदतें फॉलो करने से ही बनती है। चलिए इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। एक एवरेज इंसान और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के नजरिए में कितना बड़ा फर्क होता है, जरा सोचिए। जो आम इंसान है वो हमेशा मार्केट के शोर, अफवाहों और हाइप के पीछे भागता है। जब मार्केट एकदम टॉप पर होता है, सब कुछ महंगा होता है, तब वो लालच में आकर खरीदता है। और जब मार्केट क्रैश होता है तो घबराहट में सब कुछ सस्ते में बेच देता है। इसके बिल्कुल उलट स्मार्ट इन्वेस्टर लॉजिक से काम लेता है। वो इमोशंस की लहरों में नहीं बहता और अपने इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसे इस सिस्टम की गहरी समझ होती है। अब मार्केट में जो ये भयंकर उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे वोलेटिलिटी कहते हैं, उसे हम कैसे देखते हैं? ज्यादातर लोग इसे एक जुर्माना या फाइन की तरह देखते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और मार्केट सजा दे रहा हो। लेकिन यहीं पर माइंडसेट बदलना है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे एक फीस की तरह देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शानदार अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए टिकट का पैसा देना पड़ता है ना। वैसे ही लंबे समय में बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए मार्केट का ये उतार चढ़ाव सहना उस टिकट की कीमत है। जब हम इसे फीस मान लेते हैं तो मार्केट के गिरने पर घबराहट नहीं होती, बल्कि उसे एक नॉर्मल प्रोसेस मान लिया जाता है। मशहूर ऑथर नसीम तालिब की एक बात मुझे बहुत कमाल की लगती है। वो कहते हैं कि मार्केट में कोई एज या बढ़त होना एक अलग बात है, लेकिन सरवाइव करना, टिके रहना बिल्कुल अलग चीज है। उस बढ़त का फायदा तभी है ना जब हम गेम में लंबे समय तक टिके रहें। इन्वेस्टिंग का सबसे पहला और सबसे गोल्डन रूल यही है, पूरी तरह से बर्बाद होने से बचिए, किसी भी कीमत पर।
कोई भी प्रॉफिट, चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, कभी इतना बड़ा नहीं होता जिसके लिए अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल वजूद ही दांव पर लगा दिया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की किताबें अक्सर मानती हैं कि इंसान हमेशा बिल्कुल लॉजिकल, एकदम कैलकुलेटेड फैसले लेगा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हम कोई एक्सेल स्प्रेडशीट या मशीन नहीं है। हमारे पास इमोशंस हैं, सपने हैं, डर हैं। तो हर वक्त एक मशीन की तरह कोल्ड और रैशनल बनने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ रीजनेबल या समझदार बनना ज्यादा काम आता है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो रात में चैन की नींद सोने दे। वही सबसे बेस्ट और टिकाऊ तरीका है। तो अब सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो करके हम भी इस कंसिस्टेंट ग्रोथ को पा सकते हैं? बिल्कुल है, और वो बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, जल्दी शुरुआत कीजिए ताकि कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने का पूरा वक्त मिल सके। दूसरा, कंसिस्टेंट रहिए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, अपनी तय की गई योजना के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहिए। तीसरा, इमोशनल फैसलों से बचिए। डर और लालच को हावी मत होने दीजिए। और चौथा, हमेशा अपना फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रखिए। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स किसी भी मुश्किल दौर में हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल इंसाइट पर। इससे जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टिंग में सक्सेस का हमारी इंटेलिजेंस या आईक्यू से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर, हमारे बर्ताव पर टिका है। इस ग्लोबल मनी मशीन में सबसे बड़ा फैक्टर कोई सुपर कंप्यूटर या बाहरी अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी खराब बर्ताव और लालच के चक्कर में मार्केट में सब कुछ गंवा देते हैं। वहीं एक साधारण सी समझ रखने वाला इंसान कमाल की वेल्थ क्रिएट कर लेता है। इस शानदार और बहुत ही अहम सबक के साथ ही हमारी द ग्लोबल मनी मशीन सीरीज का ये सफर आज अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इन 3 सीजन्स में हमने एक कमाल की जर्नी तय की है। हमने शुरुआत की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स और पैसे के सिस्टम को समझने से, फिर हम आए इन्वेस्टिंग के तौर तरीकों पर, और फाइनली आज हमने ये समझा कि असली वेल्थ बनाने का राज किसी छुपे हुए गणित में नहीं, बल्कि हमारे पर्सनल डिसिप्लिन और सही माइंडसेट में है। ये तीनों पजल पीसेस मिलकर ही हमारी पक्की फाइनेंशियल सक्सेस की तस्वीर बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस विश्लेषण से पैसों के खेल और इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझने में थोड़ी भी मदद मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इसे उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। इस पूरी सीरीज़ के सारे भाग देखने के लिए और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के लिए YouTube चैनल हंचाउज वॉसोमा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आखिर में बस एक पावरफुल थॉट के साथ इस चर्चा तो खत्म करेंगे। देखिए, पैसा सिर्फ रोज कमाने और अंधाधुंध खर्च करने की चीज नहीं है। ये इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने के बारे में है। एक बार, बस एक बार जब ये समझ में आ जाता है कि पैसा काम कैसे करता है, तो फिर ये गेम बिल्कुल अलग तरीके से खेला जाने लगता है। तब मार्केट के पीछे घबराहट में भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वक्त, समझ और धैर्य खुद हमारे लिए काम करने लगते हैं।